लीप ईयर ना हो तो कुछ सदी बाद गर्मियां नवंबर में और क्रिसमस गर्मी में किसानों को फसल बुआई और कटाई का सही समय पता नहीं चलेगा। स्कूलों में बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, पर असलियत में यह सफर लगभग 365 दिन का होता है। 4 साल बाद बचे हुए ये घंटे एक पूरे दिन के बराबर हो जाते हैं। एक लीप ईयर में हम फरवरी महीने में इस अतिरिक्त दिन को जोड़ते हैं, जिससे ये सामान्य 28 के बजाय 29 दिन का हो जाता है। इस साल फरवरी 29 दिन की है। ऐसे में ये जानना रोचक होगा कि ये विचार कैसे आया। इस दिन को कैलेंडर में महत्वपूर्ण बताने की कोशिश प्राचीन रोम से चली आ रही है, जहां लोगों के पास 365 के बजाय 355 दिनों वाला चंद्रमा के चक्र और चरणों पर आधारित कैलेंडर था। लेकिन उन्हें लगता था कि उनका कैलेंडर मौसमों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इसलिए इन छूटे हुए दिनों को समायोजित करने के लिए उन्होंने हर 2 साल में अतिरिक्त माह जोड़ना शुरू कर दिया, जिसे वे मेराडोनियस कहते थे। 45 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने सौर मंडल प्रस्तुत किया, जो मिस्र के कैलेंडर पर आधारित था। इसमें हर 4 साल में फरवरी को सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा के अनुरूप कैलेंडर रखने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिलता था। इसे जूलियन कैलेंडर के रूप में जानते हैं। सदियों तक मान्यता रही कि जूलियन कैलेंडर पूरी तरह से कारगर है। धरती का सबसे छोटा व सबसे लंबा दिन भी अलग अलग वक्त पर संभव। अलबामा यूनिवर्सिटी में फिजिक्स इंस्ट्रक्टर यूनिस खान कहते हैं कि 4 साल में कैलेंडर में एक दिन अतिरिक्त ना हो तो 100 साल बाद हम 25 दिन आगे हो जाएंगे। मौसमी बदलाव का पता नहीं चल पाएगा और मौसमों का तालमेल गड़बड़ा जाएगा। कुछ सदी बाद गर्मियां नवंबर में होंगी और क्रिसमस भी गर्मी में होगा। बर्फ न होने से क्रिसमस का एहसास नहीं होता, वहीं बर्फबारी का सीजन जुलाई तक पहुंच जाता। इससे धरती का सबसे छोटा और सबसे लंबा दिन अलग अलग दिन पड़ने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि किसानों को फसलों की बुआई और कटाई के सही समय का अंदाजा नहीं हो पाएगा।